क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधु, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। कि आंखें खोलो, ध्यान लगाओ, हर मुश्किल का हल मिलेगा। वृक्ष लगाया है ना तुमने तो तुमको ही फल मिलेगा। और गीता में श्री कृष्णा बोले कर्म किए जा, चिंता मत कर, इसका मतलब है उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा। इसका मतलब है उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज मुलाकात कराते हैं उन मेहमानों से जिन्होंने फल की चिंता नहीं की, अपना कर्म किया और आज पूरे काव्य जगत में छाए हुए हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी अपने मेहमानों से। गीत गजल और छंद रुबाई के दिखते हैं अनगिन रंग। गीत गजल और छंद रुबाई के दिखते हैं अनगिन रंग। जब भी महफिल में मिलता है रुचि चतुर्वेदी का संग। आगरा से चलकर हमारे बीच में प्रतिष्ठित कवित्री, अंतरराष्ट्रीय कवित्री आई हुई हैं जिनका नाम होता है रुचि चतुर्वेदी। देश और धर्म की कविताओं में जो खोए रहते हैं दिन रैन, दिल्ली से चलकर सीधे हमारे बीच में आए हैं मदन जैन। अच्छा, और धौलपुर से चलकर आज हमारे बीच में एक ऐसे कवि आए हैं जिनके और मेरे बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे वो भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, वो भी कवि हैं, मैं भी कवि हूं, और वो भी साइंटिस्ट हैं और मैं भी साइंटिस्ट हूं। पर मैं हूं बानिया और वो है डॉक्टर विनोद लवानिया। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डॉक्टर विनोद लवानिया जी से, जो कि कवि भी हैं, डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। वो छंद में बात करते हैं, मुक्तक में बात करते हैं, गीत में बात करते हैं और गजलों में बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, हास्य और व्यंग भी करते हैं। अभी वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है। उनकी पत्नी जी ने कहा, क्यों जी, कल प्रपोज डे निकला, पूरी दुनिया के पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रपोज किया, आपने मुझे प्रपोज नहीं किया। तब एक साइंटिस्ट कवि क्या जवाब देता है वो सुनिए। तेरी यादें तेरी बातें सुबह शाम हर रोज करूं, पूरी दुनिया हो तुम मेरी और नई क्या खोज करूं। और तेरे संग बीते हर पल में लाखों सदियां जी ली हैं, इतनी सदियों बाद बताओ क्या अब भी प्रपोज करूं। ये इतनी सदियों बाद बताओ क्या अब भी प्रपोज करूं। तो ऐसे हैं हमारे साइंटिस्ट कवि विनोद लवानिया जी। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर विनोद लवानिया जी को। धन्यवाद राहुल भाई। और पारस चैनल के इस प्रोग्राम जिसका के नाम है क्या बात है कवि जी के जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। प्रणाम भैया। आभार व्यक्त करता हूं मेरे परम मित्र श्री राहुल जैन जी का, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का ये अवसर प्रदान किया है। और भगवान महावीर जी को चरणों में सादर नमन करते हुए कुछ पंक्तियां अपने काव्य पाठ की आपसे शुरुआत करता हूं। स्वागत भाई। भूमिका के रूप में सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूं कि छंद लिखता हूं और एक छंद की भूमिका इस तरह से बन रही है कि आप कल्पना करिएगा कि नायक और नायिका दोनों साथ साथ जा रहे हैं। आगे आगे नायिका जा रही है और पीछे से मन चला नायक जा रहा है। और जैसे हिंदी साहित्य में एक मुहावरा होता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हाँ, वो जा रही है और पीछे से किस तरह से वो अपनी बात रखता है। शुरू की पंक्तियां नायक की तरफ से और अंतिम पंक्तियां नायिका की तरफ से। भाई स्वागत। देखिएगा कि आंख में बसी है तेरी सूरत निराली, मुझे और कोई ख्वाब नहीं दूसरा बसाना है। अरे वाह। कि आंख में बसी है तेरी सूरत निराली, मुझे और कोई ख्वाब नहीं दूसरा बसाना है। कान किसी गीत का एक शब्द भी सुनेंगे नहीं, छोड़कर सेवा तेरे प्रेम का तराना है।
कान किसी गीत का एक शब्द भी सुनेंगे नहीं, छोड़कर सेवा तेरे प्रेम का तराना है। नाम तेरा लेकर ही सांसों की धड़कन चले, नाम तेरा लेकर ही दिल की धड़कन चले, सांसों का तेरी खुशबू से आना जाना है। दुनिया की दौलत को लेकर करूंगा क्या मैं, मेरे पास मैं तो तेरी यादों का खजाना है, मेरे पास मैं तो तेरी यादों का खजाना है। वाह नायिका कुछ नहीं बोली साहब। भाई ने और आगे बढ़ा कि चंद्र सो बदन तेरे चमक, सो दामिनी सिकिन सुकु कुसुम जैसे लोलुओ कपोल है। कि चंद्र सो बदन या की दमक, सो दामिनी सिकिन सुक कुसुम जैसे लोलुओ कपोल है। कोमल अधर मानो पंकज के पल्लव है, तीखे नैन नक्श तेरे मीठे बैन बोल है। सावन की घटा सी लगत छटा के सन की, कि सावन की घटा सी लगत छटा के सन की, लंबी मोटी चोटी रही नागिन सी डोल है। गांव की ये गोरिया तू शहर की छोरी, भोरी बोल तो किशोरी तेरी बात अनमोल है, बोल तो किशोरी तेरी बात अनमोल है। वाह जी। लड़की फिर भी नहीं बोली साहब। हाँ भाई ने एक छंद और सुनाया। कैसे कह रहा है कि एक बार बोल देरी बोलने में, भला तेरा क्या घट जाएगा, मेरा मन बट जाएगा। कि एक बार बोल देरी बोलने में, भला तेरा क्या घट जाएगा, मेरा मन बट जाएगा। कोकिला के कंठ सी सुरीली तेरी बाणी सुन, मन से व्यथा का सब भार हट जाएगा। चांदनी सी शीतल नजर से निहार देरी, कि चांदनी सी शीतल नजर से निहार देरी, तन का समूचा संताप मिट जाएगा। बोली वह सुनो मेरे आशिक बीमार, सुन पीछा मेरा छोड़ दे नहीं तो पिट जाएगा, पीछा मेरा छोड़ दे नहीं तो पिट जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। और अभी नायिका की तरफ से जो जवाब आया है वो भी सुन लीजिए कि पीछा मेरा छोड़ दे नहीं तो पिट जाएगा। रंग मेरा देखा तूने, रूप मेरा देखा, किंतु रूप सी के तेवरों की धार नहीं देखी है। कि रंग मेरा देखा तूने, रूप मेरा देखा, किंतु रूप सी के तेवरों की धार नहीं देखी है। रोमियो के सर से जो आशिकी के चढ़े हुए भूत को उतार दे, वो मार नहीं देखी है। रोमियो के सर से जो आशिकी के चढ़े हुए भूत को उतार दे, वो मार नहीं देखी है। कि इश्क की खुमारी में गई है तेरी मत मारी, कि इश्क की खुमारी में गई है तेरी मत मारी, तूने मेरे जैसी कोई नार नहीं देखी है। रोमियो स्क्वाड वाले करेंगे कुटाई, ऐसी मचेगी फिर कैसी हाहाकार नहीं देखी है, मचेगी फिर कैसी हाहाकार नहीं देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छंद और इसी क्रम का एक दूसरा सुनाता हूँ। स्वागत है भाई। कि नीर भर थाली में जो चांद को दिखा देती है, माता के प्रयोग सब प्रेम में पगे हैं जी। कि नीर भर थाली में जो चांद को दिखा देती है, माता के प्रयोग सब प्रेम में पगे हैं जी। और एक ही थप्पड़ में दिखाते जो ब्रह्मांड सारा, और कोई नहीं मेरे पापा वो सगे हैं जी। बीबी मुझे तारे सारे दिन में दिखा देती है, कि बीबी मुझे तारे सारे दिन में दिखा देती, जो सदियों से दूर आसमान में टंगे हैं जी। ओ असली खगोल शास्त्री तो मेरे घर में, ये नासा वासा वाले तो बेकार में लगे हैं जी, नासा वासा वाले तो बेकार में लगे हैं जी, नासा वासा वाले तो बेकार में लगे हैं जी। और एक छंद आप लोगों के बीच में और रखता हूँ इसी तरह का। अक्सर कर महिलाओं को अबला कहा जाता है, और मैं उस प्रसंग में रखता हूँ कि ऐसा नहीं है, उसकी भूमिका में ही ये बात करता हूँ। या तो अनभिज्ञ या फिर अनजान है, जो जान के भी सबला को अबला बताते हैं। या तो अनभिज्ञ या फिर अनजान है, जो जान के भी सबला को अबला बताते हैं। कितना है बल उस अबला में, आज तो मैं एक ही उदाहरण में हम समझाते हैं।
कि बड़े बड़े धीर महावीर रण बांकुरे जो, बड़े बड़े धीर महावीर रण बांकुरे जो, यत्र तत्र निज बाहुबल दर्शाते हैं। आकर के प्रेम जंग बीच वही लोग किसी कामिनी के आंख मारने से मर जाते हैं, वाह जी, कामिनी के वाह, आंख वाह, मारने से मर जाते हैं। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर भाई। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विनोद लवानिया जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन छंद यहां पर प्रस्तुत किए। सच कहूं तो ऐसे छंद आजकल देखने और सुनने को नहीं मिलते। जब आपको इतने अच्छे छंद सुनने को मिल ही गए हैं तो फिर आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं मदन जैन जी को। वह जैन दर्शन और जैन आध्यात्म के बहुत ही मर्मज्ञ हैं, बहुत ही जानकार हैं। उन पर मां जिनवाणी की असीम कृपा है और साथ ही संतों का व आचार्यों का उन पर आशीर्वाद बना रहता है। और यदि कविता की बात की जाए तो वह देशभक्ति की बात करते हैं, जैन दर्शन की बात करते हैं। अभी एक दिन पहले वह मुझे कवि सम्मेलन में मिल गए। उनको बहुत सारे तोहफे मिले। जब जैसे ही उनको तोहफे मिले तो वह भाई सब नाराज हो गए, चुपचाप बैठ गए, उदास हो गए। मैंने पूछा, भाई साहब तोहफे मिलने पर तो पूरी दुनिया तो खुश होती है, आप उदास क्यों हो गए हो? तब उन्होंने जो पंक्तियां कही, जो बात कही, वह मैं अपनी 4 पंक्तियों में व्यक्त करता हूं। जो अपना है उसे पराया समझे जा रहे हैं और पराये लोगों को हम ज्यादा भा रहे हैं। और जब तक घर में थी वो खाली खाली रहती थी, जब तक घर में थी वो खाली खाली रहती थी। जब से अलमारी बेची है तोहफे आ रहे हैं, जब से अलमारी बेची है तोहफे आ रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे मदन जैन जी। आइए आपकी ताबड़तोड़ तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मदन जैन जी को। मदन जैन मनु का सभी पारस चैनल के दर्शकों को जय जिनेंद्र स्वीकार हो और आभार व्यक्त करता हूं पूरी पारस चैनल की टीम का, जो पूरे देश में और विदेशों में अपनी धर्म ध्वजा फहरा रही है। और इसी के माध्यम से क्या बात है कवि जी एपिसोड में सभी कवियों को मौका मिल रहा है। और आभार व्यक्त करता हूं भाई जैसा प्यार देने वाले डॉक्टर राहुल जैन जी का, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके माध्यम से आज क्या बात है कवि जी एपिसोड में मुझे आने का अवसर प्रदान हुआ। बहुत शुक्रिया। मैं राहुल जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। बहुत शुक्रिया। और चंद पंक्तियां बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करता हूं। स्वागत भैया। उस पावन तीर्थ क्षेत्र हाटा जी को जहां से मैं आता हूं और चंदा बाबा के श्री चरणों में, चमत्कारी चंद प्रभु के श्री चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत भैया जी, शुक्रिया। गगन चुंबी जिनालय की जहां शोभा निराली है, सुलक्षणा मात के नंदन की मूरत अतिशयकारी है। कटे बंधन सुमरने से तुम्हारा नाम ओठों पर, हटा के चंदा बाबा के चरण वंदन हमारी है। हटा के चंदा बाबा के चरण वंदन हमारी है। बहुत सुंदर भैया। शुक्रिया, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि अभी हमारा नया साल 2021 एक शुभ का अंक 21 का होता है, 2020 में बहुत कुछ देखने को मिला है जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तो निवेदित करता हूं चंद पंक्तियां नए साल के उपलक्ष्य में। रहे सब स्वस्थ और खुशहाल कि सगुन का अंक आया है। रहे सब स्वस्थ और खुशहाल, सगुन का अंक आया है। भाग जाए महामारी, यही पैगाम लाया है। भाग जाए महामारी, यही पैगाम लाया है। मिले उन्नत सभी को और हिल मिल कर रहे सभी, अन्नदाता भी मुस्कुराए कि नया साल आया है। अन्नदाता भी मुस्कुराए कि नया साल आया है। वाह जी वाह। शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और आज की परिस्थिति हमारे देश के ऊपर और हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपनी कुदृष्टि हमारे देश पर, हमारे भारत देश पर हमेशा लगाए रहते हैं।
मौके की ताड़ में रहते हैं और उनको सबक सिखाना अति आवश्यक है। और मैं मोदी जी को एक संदेश अपने कविता के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से भेज रहा हूँ, और देश में हमें क्या चाहिए और हमें अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना चाहिए, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। समय आ गया है ड्रैगन का, दम्भ ताड़ना ही होगा। समय आ गया है ड्रैगन का, दम्भ ताड़ना ही होगा। कोरोना वाले चमगादड़ को उघाड़ना ही होगा। चढ़ने दो महंगाई सर पर, सूखी रोटी खा लेंगे। वतन सुरक्षा हमें चाहिए, दुख की रात बिता लेंगे। वतन सुरक्षा हमें चाहिए, दुख की रात बिता लेंगे। जी शुक्रिया। सुनिएगा कि समय आ गया है ड्रैगन का, दम्भ ताड़ना ही होगा। और सुनिएगा, मौका है सिक्किम अरुणाचल को सौगातें देने का। समय आ गया है मोदी जी मानसरोवर लेने का। समय आ गया है मोदी जी मानसरोवर लेने का। घटिया नकली घटिया फितरत वाला असली को धमकाता है। जुगनू सी आंखों वाला सूरज को आंख दिखाता है। जुगनू सी आंखों वाला सूरज को आंख दिखाता है। संयम देख देख शेरों का, गीदड़ की औकात बढ़े। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज 1.25 लाख से एक लड़े। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज 1.25 लाख से एक लड़े। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज 1.25 लाख से एक लड़े। अब ना दूध पिलाओ बच्चा, जान धूटने पाल को। गदा दहाड़ मारता कैसे ओढ़ के नकली खाल को। गदा दहाड़ मारता कैसे ओढ़ के नकली खाल को। 20 वीर योद्धा खोए हैं, बलिदान व्यर्थ ना हो जाए। 20 वीर योद्धा खोए हैं, बलिदान व्यर्थ ना हो जाए। फन कुछ लो कालिया नांग का, फिर समर्थ ना हो पाए। फन कुछ लो कालिया नांग का, फिर समर्थ ना हो पाए। सर्जिकल धारा 70 की छाती वाला देश है। सर्जिकल धारा 70 की छाती वाला देश है। रे चाइना भूल न जाना 2021 का देश है। पाकिस्तान तू भूल न जाना 2021 का देश है। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, ये थे मदन जैन जी, जिन्होंने बेहतरीन कविता अपनी प्रस्तुत की और देशभक्ति की बात की। और जब भी कोई देशभक्ति की बात करता है तो हम कहते हैं क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस अंतरराष्ट्रीय कवित्री को कि जिसका हमारे कार्यक्रम में आना हमारे कार्यक्रम की उपलब्धि है। उन्होंने अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उसकी चोटी पर पहुंचकर ही दम लिया। उन्होंने जब पढ़ाई के क्षेत्र में कदम रखा तो सीधा गणित में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और 1-2 नहीं बल्कि 25 पुस्तकें लिखी। जब उन्होंने कला, संगीत और खेल के क्षेत्र में कदम रखा तो अपने नाम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किए। और जब उन्होंने कविता के क्षेत्र में कदम रखा तो पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। तो आइए दोस्तों, उस कवित्री को जिनका नाम होता है रुचि चतुर्वेदी और जिन्हें मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। और उन्हें मैं मुनव्वर राणा साहब की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में उस सुर और संगीत की साम्राज्ञी को, कविता की देवी को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका नाम होता है रुचि चतुर्वेदी। धन्यवाद राहुल भैया, और पारस चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आज इस अवसर पर मुझे भी अपनी पंक्तियां
समर्पित करने का अवसर मिला है प्रभु महावीर के चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करते हुए मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि प्रभु ने इस धरती के कल्याण के लिए जन्म लिया, पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे कष्ट और दुखों को वे हर लें, और उस प्रार्थना को अपनी पंक्तियां में समर्पित करती हूँ और क्या कहना चाहती हूँ भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हुए कहती हूँ। जब कष्ट घिरे हों जीवन में प्रभु आदिनाथ का ध्यान धरो, जब कष्ट घिरे हों जीवन में प्रभु आदिनाथ का ध्यान धरो, जब दुविधा को कोई मन में प्रभु का प्रतिपल बस नाम हरो, हर कष्ट मिटेगा जीवन से प्रभु को ध्याओ गुणगान करो, राहें आसान करेंगे कर जोड़े बस उन्हें प्रणाम करो। हम भटक न जाए राहों से फिर आकर राह दिखाइए, हम बालक तुमको याद करें प्रभु महावीर आ जाइए, हम बालक तुमको याद करें प्रभु महावीर आ जाइए। कोटि कोटि वंदन प्रभु के चरणों में। और आइए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है दीदी। चूंकि ब्रज क्षेत्र की पावन धरा से आती हूँ, तो उस पावन धरा को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के चरणों में नमन करते हुए मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और समर्पित करती हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी पंक्तियां। गिरिराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो, सिगरो ब्रज धाम कन्हैया की, मुरली के गीत सुनाए रयो, मन वृंदावन की पावन रज, मन वृंदावन की पावन रज, माथे पर नित्य लगाए रयो, जीवन तरिबे को या जग को, जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो, जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। और आइए एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। कहीं अनबन हो रही थी पति पत्नी में, और मैं उनके उन भावों को सुन रही थी कि अनबन भी हो रही थी, लेकिन ये भी कह रहे थे कि देखो कष्ट होगा, बड़े स्नेह के साथ अनबन हो रही थी। उसको मैंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार के भावों को लेते हुए, जिस गीत ने मुझे पहचान दिलाई, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला, वो पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ, उस गीत को ही समर्पित करती हूँ, और जिसके लिए आप सब निवेदन कर भी रहे हैं, मैं समर्पित करती हूँ सीधे सीधे। चूंकि गणित विषय पढ़ाती हूँ तो कहीं ना कहीं आ जाता है, सीधे सीधे वो गीत समर्पित करती हूँ। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे, कभी आसमां को, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार। मैं बंद समर्पित करती हूँ। भुला तो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओ के कैसे
भले इस चमन में नए फूल होंगे, वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो दोस्तों, ये था जलवा रुचि चतुर्वेदी जी का, जिनकी कविताओं की जितनी भी तारीफ की जाए, जिनकी आवाज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो देखते हैं कविता के महारथी। कि प्रेमिका के प्रेम की गर्था मिल चुकी हो तुम्हें, तो देशभक्त के नशे में डूब कर तुम देख लो। क्या नशा है क्या मजा है जानना हो गर तुम्हें, क्या नशा है क्या मजा है गर जानना हो तुम्हें, तो सरहदों के प्रहरियों से पूछ कर तुम देख लो। देख लो जो देशभक्त का नशा कर झूमते हैं, दिग दिशाएं और गगन भी उनके से गूंजते हैं। उनकी वीरता का अभिमान कर तुम देख लो, देशभक्त का कभी गुणगान कर तुम देख लो। देशभक्त का कभी गुणगान कर तुम देख लो। इस नशे में मस्त हो जो सरहदों पर हैं खड़े, कम उम्र में आप प्राण देकर हो जाते बड़े। उन सभी के वीरता का गान कर तुम देख लो, देशभक्त के मधु का पान कर तुम देख लो। देशभक्त के मधु का पान कर तुम देख लो। जिन्हें हम छोड़ आए हैं अभी पल याद आते हैं, जिन्हें हम छोड़ आए हैं अभी पल याद आते हैं। हमें कॉलेज के गुजरे वो सभी पल याद आते हैं। हमें कॉलेज के गुजरे वो सभी पल याद आते हैं। तुझे जब याद करता हूँ छलक जाती मेरी आंखें, तुझे जब याद करता हूँ छलक जाती मेरी आंखें। बिताए साथ जो तेरे सभी पल याद आते हैं, बिताए साथ जो तेरे सभी पल याद आते हैं। तो ये थे कविता के महारथियों की महान कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं। बस चलते चलते यही कहना चाहता हूं कि अपने मन और मस्तिष्क में से नकारात्मकता को हटा दीजिए और सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए, और फिर देखिए कि हमारे जीवन में कितना चमत्कार होता है। और इसी बात के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए और हमारे कार्यक्रम को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। हम मिलते हैं अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है क्या बात है क्या बात है कवि जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।